आज जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है उसमें इतिहास के स्वरूप के अंतर्गत इतिहास कला है अथवा नहीं है, इस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर कला का अर्थ क्या है ये समझेंगे। इतिहास कला नहीं है अथवा नहीं होना चाहिए, इस पक्ष पर बात करेंगे। फिर इतिहास कला है अथवा इतिहास को कला होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर महत्वपूर्ण विचार भी आपके साथ शेयर करेंगे और अंत में निष्कर्ष महत्वपूर्ण विचारों के साथ इस पर हम बात करेंगे। इतिहास का स्वरूप, क्या इतिहास कला है? पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पहले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। स्व धन रूप, स्वरूप। इतिहास का स्वयं का रूप क्या है? वस्तुतः इतिहास क्या है, ये उसका स्वरूप है। इतिहास के स्वरूप के विषय में तीन मत हैं। प्रथम मत इतिहास विज्ञान है, द्वितीय मत इतिहास कला है, तृतीय मत इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों एक साथ है। ये तीन मत हैं स्वरूप के संदर्भ में। इतिहास विज्ञान है, इस मत को मानने वाले इतिहासकारों में ब्यूरी, डिल्थे एवं सीले मुख्य हैं। इतिहास कला है, इस मत को मानने वालों में पीरेन, राउज और एल्टन प्रमुख हैं। इतिहास विज्ञान और कला दोनों एक साथ है, इस मत को स्वीकार करने वालों में ट्रेवेलियन, पियर्सन एवं उनके साथी सम्मिलित हैं। पहले देख लेते हैं कला से अर्थ क्या है। मूलतः कला जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। क का अर्थ होता है आनंद, और कला आनंद प्रदान करने वाली। जो आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है वो कला कहलाएगी। जिससे हमें आनंद प्राप्त होता हो वह कला है। कमलाति इति कला कहा जाता है। इतिहास का कला होने से अर्थ इतिहास को रोचक बनाना या इतिहास में साहित्यिक विधा का प्रयोग कर उसको रुचिपूर्ण बनाना है। ऐतिहासिक तथ्य प्रायः नीरस होते हैं। ईंट, पत्थर इस तरह के और अन्य जो वस्तुएं होती हैं, जो इतिहास के तथ्य होते हैं वे नीरस होते हैं। इतिहासकार का प्रयास यह होता है कि वह रोचक बन सके, रुचिकर हो सके, ताकि इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी रुचिपूर्वक उसे पढ़े। इसके लिए कला का प्रयोग इतिहास में किया जाता है। इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला पक्ष है इतिहास कला नहीं है अथवा इतिहास को कला नहीं होना चाहिए, या कहें इतिहास में कला का प्रयोग न किया जाए। इस पक्ष में अर्ल, क्राफोर्ड एवं बाल्केरीज के अनुसार इस युग के इतिहासकारों को भय है कि इतिहास की गद्य शैली के प्रति विशेष रुचि अथवा इसे विशेष रोचक बनाने के प्रयास में इतिहास कहीं अपने लक्ष्य से दूर न हो जाए। यानी इतिहास का जो मुख्य लक्ष्य है अतीत के यथार्थ से परिचय कराना, कला के चक्कर में, कला के कारण, साहित्य के प्रयोग के कारण कहीं वह इससे भटक न जाए, ये कह रहे हैं। ब्यूरी का कथन है, जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्यता तथा यथार्थता का प्रतिस्थापन कठिन होगा। और मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि इतिहास साहित्य की शाखा तो नहीं है। ब्यूरी का कथन है कि साहित्य की शाखा थोड़ी है कि इसमें आप कला का प्रयोग करेंगे। ब्यूरी विज्ञान मानते हैं इतिहास को, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। इतिहास को विज्ञान मानने वाले जो लोग हैं, जो भी इतिहास को विज्ञान मानते हैं, जैसे हमने ब्यूरी की भी चर्चा की, उनके साथी थे ब्यूरी, डिल्थे और सीले। ये विद्वान जो इतिहास को विज्ञान मानते हैं वो कला मानने से इतिहास को इनकार करते हैं। पूरे इतिहास को कला तो नहीं कहें, बल्कि उपयुक्त होता कि हम ये कहें कि इतिहास में कला का प्रयोग न करने के पक्ष में है। दूसरा है सत्य इतिहास का लक्ष्य है, रोचक होना नहीं। इतिहास का मुख्य उद्देश्य है सत्य का प्रस्तुतिकरण, सत्य का विवरण देना इनका लक्ष्य है। वस्तुनिष्ठता इनका लक्ष्य है, रोचक हो चाहे ना हो, ये इस पक्ष वालों का कहना है। ब्यूरी ने चेतावनी भी दी,
इतिहास को कला बनाने का प्रयास उसे विज्ञान नहीं रहने देगा। ब्यूरी का मानना है कि जितना आप कला का प्रयोग करेंगे उतना इतिहास असत्य होता जाएगा, और जितना वैज्ञानिक विधा का प्रयोग आप करेंगे, इतिहास जितना विज्ञान होता जाएगा उतना ही वह इतिहास होगा, यानी सत्य को कहने वाला होगा। ये इनकी सोच थी। तो इन्होंने चेतावनी भी दी। इनके साथ कला विरोधी आंदोलन भी चला कि इतिहास में कला का प्रयोग न हो, इतिहास कला न बने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये आंदोलन चला, और इस आंदोलन के कारण वैज्ञानिक विधा का अधिकाधिक प्रयोग किया गया, और जो कलाकार इतिहासकार थे, जो कला का प्रयोग करते थे इतिहास में, उनकी उपेक्षा की गई। और ब्यूरी ने इसका नेतृत्व किया इंग्लैंड में, जर्मन इतिहासकारों ने जर्मनी में, इस तरह से यूरोप का नेतृत्व इन लोगों ने किया। तो कला विरोधी आंदोलन से अर्थ इतिहास में कला का प्रयोग न हो, इसके लिए आंदोलन चला। कलात्मकता में कमी के प्रयास किए गए। टेम्परले और क्लार्क ने जो इतिहास लिखा, इन्होंने नेतृत्व किया, और इनके साथियों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि कला का प्रयोग इतिहास में न हो। बिना कला के प्रयोग किए केवल सत्य का कथन कहने का प्रयास अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में इन्होंने किया। कलात्मक इतिहास लेखकों को महत्व न देना। जो इतिहासकार कलात्मक रूप से इतिहास का लेखन करते थे, उनको महत्व नहीं दिया गया। सुंदर कलात्मक लेखन वाले इतिहासकारों जैसे ट्रेवेलियन, मोटले, मैकाले, कार्लाइल आदि को महत्व नहीं दिया गया। इन्हें तो इतिहासकार भी स्वीकार नहीं किया गया। इतनी उपेक्षा इनकी की गई ताकि कला का प्रयोग इतिहास में न हो। वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग पर बल दिया गया। वैज्ञानिक तौर तरीके, वैज्ञानिक विधियों तथा तकनीक पर अधिक जोर दिया गया। कलात्मक लेखन को हतोत्साहित किया गया। प्रयास किया गया कि लोग कम से कम, इतिहासकार कम से कम कला का या कला का प्रयोग ही ना करें। आधुनिक इतिहासकारों के इतिहास लेखन में कलात्मकता का अभाव इसीलिए हमको दृष्टिगोचर होता है। जितने आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने प्रयास करके कि कला का प्रयोग न हो, जो सत्य है, जैसा घटना घटी चुपचाप उसी तरह से स्थूल रूप में उसको रख दें, उसके आगे पीछे साहित्य जोड़कर, काव्य का प्रयोग कर या अन्य गद्य विधा का प्रयोग वो न करें, इसका प्रयास इन्होंने किया। ट्रेवेलियन की तो उपेक्षा की गई। ट्रेवेलियन के आकर्षक साहित्य शैली को देखकर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ इंग्लैंड अंडर क्वीन एन रानी थी, उनके विषय में। गैरीबाल्डी जो इटली के प्रसिद्ध नेता रहे, एकीकरण के नेतृत्व करता रहे, लाल कुर्ती दल इनका था। ये जो इनकी रचना है, इनकी सीरीज़ इन्होंने की, इस साहित्यिक शैली से परिष्कृत है, अत्यंत रोचक और पठनीय है, किंतु इन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ तक स्वीकार नहीं किया गया। तो ट्रेवेलियन की उपेक्षा की गई। ऐसे इतिहासकार जो भी कलात्मक लेखन करते थे, साहित्य का प्रयोग करते थे, कला का प्रयोग करते थे इतिहास में, उनकी घोर उपेक्षा की गई। क्रोचे ने लिखा, इतिहासकार का कार्य कहानी का प्रस्तुतिकरण मात्र है, इसमें कला की आवश्यकता का विशेष महत्व नहीं है। अनुसंधान इतिहास का मूल तत्व है। रेनियर ने भी लिखा, यद्यपि इतिहास विज्ञान नहीं है, फिर भी एक अनुशासन तो है, और विषय वस्तु के प्रति इसकी पहुंच विज्ञान की तरह ही है। इसलिए यह विज्ञान नहीं है कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कला का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। इतिहास कला तो नहीं है। इतिहास विज्ञान है अथवा कला, यह इतिहासकार का विषय नहीं है। वो कहते हैं कि इसको इतिहास के विद्यार्थियों पर छोड़ देना चाहिए। इतिहास में कला की अधिकता सत्यता को कम करती है, ऐसा इन विद्वानों का कथन है या मानना है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जितनी कला का प्रयोग किया जाएगा, इतिहास उतना ही वस्तुनिष्ठा से, सत्य से दूर होता जाएगा। इसलिए कला का प्रयोग न किया जाए। इतिहास में कला के पक्षधर जेपी ब्लॉक की आलोचना की गई। डच इतिहासकार हैं, ब्लॉक की आलोचना की गई। इस कारण की गई कि उन्होंने साहित्यिक शब्दों का बहुत प्रयोग किया। उन पर आरोप लगाया गया कि अनावश्यक दुरूह शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा कर इतिहास को भ्रमित किया जा रहा है। इस तरह की आलोचनाओं का शिकार इतिहासकारों को होना पड़ा, जो कलात्मक इतिहासकार थे। कलात्मक इतिहासकारों के इतिहास ज्ञान को चुनौती दी गई। ट्रेवेलियन, मोटले,
मैकाले, कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट तथा गिबन जैसे रोमांटिक युग के इतिहासकारों के इतिहास संबंधी ज्ञान को चुनौती दी गई। यही नहीं, इन्हें सम्मानित इतिहासकार का दर्जा भी प्राप्त नहीं दिया गया, सम्मानित नहीं किया गया, सम्मान इनको नहीं दिया गया। जैसा सम्मान इतिहासकारों को मिलना चाहिए ऐसा इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो पर्याप्त प्रयास किया गया कलात्मक इतिहास के लेखन को हतोत्साहित करने के लिए। राहुल सांकृत्यायन को इतिहासकार का दर्जा न देना, कि भारत के संदर्भ में है। इसी प्रकार से वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखा, रानी झांसी के विषय में इन्होंने लिखा, इनको भी इतिहासकार नहीं माना जाता, साहित्यकार माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। मध्य एशिया पर इनके लेख हैं, ग्रंथ है, ऋग्वैदिक आर्यों पर, अकबर पर, मानव समाज पर, वोल्गा से गंगा तक प्रसिद्ध कृति है इनकी, सेनापति, देवदास जैसी प्रसिद्ध कृतियों की इन्होंने रचना की है। लेकिन इनको भारतीय इतिहास वाङ्मय में भी इतिहासकार के रूप में इनको प्रतिस्थापना प्राप्त नहीं हुई। इनको साहित्यकार ही मुख्य रूप से माना जाता है, जबकि मूलतः ये इतिहासकार थे। लेकिन साहित्यिक प्रयोग के कारण, कलात्मक प्रयोग के कारण इनको इतिहासकार का दर्जा भारतीय इतिहास में भी प्राप्त नहीं है। अब हम देख लेते हैं दूसरा पक्ष कि इतिहास कला है अथवा इतिहास को कला होना चाहिए या इतिहास में कला का प्रयोग होना चाहिए, जो इसका पक्ष लेते हैं। पहला है इतिहास नीरस है। यद्यपि सब जगह इतिहास नीरस नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादातर प्राचीन काल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या जहाँ पर ईंट पत्थर भग्नावशेष आ जाते हैं तो वहाँ पर नीरसता अधिक बढ़ जाती है। कला के माध्यम से, कला जो है वो सशक्त संप्रेषण का सशक्त माध्यम होता है। इतिहास को सरस बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ नीरसता है इतिहास में, वहाँ वहाँ कला का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। दूसरा, इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार जो होता है वो कलाकार भी होता है। इतिहासकार कलाकार भी है, अतीत में झांकता है तो भविष्य भी बताता है, अतीत से वर्तमान तक लाता है और वर्तमान से लेकर भविष्य तक पहुंचाता है, शिक्षाप्रद इतिहास को बनाता है। इसके लिए उसके कलाकार होने की आवश्यकता है, कला के प्रयोग की आवश्यकता है। साहित्यिक अथवा कला विधा का प्रयोग, इतिहास को रुचिकर बनाने हेतु कला अथवा साहित्य का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा अपनी रचना ऋग्वैदिक आर्य या अकबर या वोल्गा से गंगा तक इनमें किया है। इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। कलात्मक इतिहास पर यथार्थ से पृथक नहीं, कलात्मक इतिहास पर यथार्थ से पृथक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास का मुख्य लक्ष्य है सत्य को आप तक पहुंचाना, पाठकों तक पहुंचाना। इसका ध्यान रखते हुए कला का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फतेहपुर सीकरी के विषय में लिख रहे हैं तो काशी का विवरण दे दिया जाए। फतेहपुर सीकरी तो फतेहपुर सीकरी है, जैसा है वैसा हो, पर विवरण उसका कलात्मक हो, ताकि पाठक उसमें रुचि ले और इतिहास का अध्ययन प्रोत्साहित हो। पुरातत्व के अवशेषों में सरसता लाने हेतु कला, ईंट पत्थर भग्नावशेष, इसकी जब बात होती है तो सरसता लाने हेतु कला का प्रयोग किया जाता है, रेखा चित्र खींचा जाता है। उदाहरणार्थ सिंधु सभ्यता, पाषाण काल आदि के इतिहास हेतु कलात्मक प्रयोग किए जाते हैं। अन्य स्थलों पर भी, जहाँ पर भी इतिहास नीरस होता है, उन स्थलों पर भी प्रयोग किया जाता है। कलात्मक एवं सरल चित्रों द्वारा प्रस्तुति। ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव होते हैं, उन्हें सजीवता प्रदान करने हेतु कला प्रयुक्त होती है। राहुल सांकृत्यायन की रचना वोल्गा से गंगा तक इसका अच्छा उदाहरण है। तो कलात्मक प्रस्तुति रेखा चित्र खींचने के लिए, सरल चित्रों के माध्यम से इतिहासकार अपने को अभिव्यक्त करता है, उसके लिए कला की आवश्यकता होती है। अदृश्य घटनाओं के चित्रण में कला का प्रयोग होना चाहिए। जो घटना सामने न हुई हो उसका चित्रण करना, अदृश्य का दृश्यांकन करना है, ये सरल कार्य नहीं है। उसके लिए जब चित्र खींचना हो तो उसके लिए आवश्यक होता है कला का प्रयोग। जैसे
1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चाहे आर्यों का जीवन, चाहे सैंधवों का जीवन हो, इसके लिए रेखा चित्र खींचना, काल्पनिक रूप से तैयार करना उसको, यद्यपि जो कल्पना खड़ी हो वह यथार्थ के धरातल पर हो, यथार्थ में किस तरह से हो, कलात्मक प्रयोग, इसका यथार्थ का ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। इतिहास का कलात्मक होना इतिहास अध्ययन की प्रेरणा देता है। यदि वह केवल ईंट पत्थर ही हो, केवल सत्य ही हो, तो बहुत कम लोग इसको पढ़ेंगे। कलात्मक होने के कारण मैकाले को अधिक पढ़ा गया बजाय गिबन के। गिबन भी कुछ कलात्मक लेखन करते थे, किंतु मैकाले पूर्णतः साहित्यिक रचना की तरह इतिहास का लेखन करते थे, इसलिए उनका अध्ययन अधिक हुआ। तो जहाँ जर्मनी में इसी का उदाहरण हम देख सकते हैं कि जर्मनी में इतिहास अधिकाधिक पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ इतिहास लेखन कलात्मक ढंग से हुआ। इस कारण इतिहास पढ़ने वाले पाठक वहाँ अधिक हैं। यथार्थ के आधार पर कलात्मक प्रस्तुति हो, यथार्थ का ध्यान रखा जाए और प्रस्तुति कलात्मक हो। सीमा के भीतर कला का प्रयोग हो। इतिहास के नाम पर साहित्य की काल्पनिक रचना न की जाए। सीमा के भीतर कला का प्रयोग होना चाहिए ताकि इतिहास का वास्तविक स्वरूप न बिगड़े, उसका मुख्य लक्ष्य पूरा हो, किंतु रोचक ढंग से हो। समसामयिक आवश्यकता के अनुसार कला का प्रयोग हो। अपनी बात को, तथ्य को, कथ्य को स्पष्ट करने के लिए समसामयिक आवश्यकता अनुसार कला का प्रयोग, साहित्य का प्रयोग होना चाहिए। अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए कला प्रयुक्त हो। अतीत अस्पष्ट है, उसकी रेखा चित्र खींचना है आपको, उसके लिए कलात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक होती है, अन्यथा पाठक उन स्थितियों को नहीं समझ पाएगा। दृश्य घटनाओं के रेखांकन के लिए भी यह आवश्यक है, जैसे युद्ध की स्थिति, राजमहल की विलासिता, कत्लेआम हो रहा, अत्याचार, लूट आदि के दृश्य, उनकी घटनाओं के रेखांकन के लिए भी कला का प्रयोग आवश्यक होता है, ताकि पाठक को यह बात स्पष्ट हो सके। अतीत की घटनाओं तक पहुंचने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अतीत तो हमसे दूर है, वहाँ तक हमें चल कर जाना होगा, अतीत हमारे सामने आएगा नहीं, उसको लाना है तो उसके लिए कला का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त ने दक्षिण में जब अभियान किया तो करद राज्य उसने कायम किए, राजाओं को उनका राज्य वापस किया और उनसे कर प्राप्त कर लिया। क्यों अपने राज्य में नहीं मिलाया? आप उसको स्पष्ट करने के लिए कला का प्रयोग कर सकते हैं कि भीषण जंगल थे, रास्ते नहीं थे, किस किस तरह की परेशानियां आती थीं, जंगली जानवर थे, नदियां पहाड़ थे, उनको पार कर जाना होता था, लंबा समय लगता था उत्तर से दक्षिण तक अभियान करने में। इन परिस्थितियों के कारण उसने क्या किया? राजाओं को उनका राज्य वापस लौटा दिया और वो राजा स्वामी भक्त हुए और कर उनसे केवल प्राप्त किया, कुछ राज्यों से उपहार प्राप्त किया, राजा भी प्रसन्न हुए और इस तरह की एक नीति उसने अपनाई। इस नीति को समझाने के लिए आप कला का प्रयोग करें। कलात्मक ढंग से अगर स्थितियों को बताते हैं तो विद्यार्थी और पाठक आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो कलात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक है सत्य तक पहुंचने के लिए। चयन और परित्याग की जो प्रक्रिया है, इतिहासकार जब तथ्यों का चयन करता है तो कुछ को वह चुनता है और कुछ को छोड़ता है। परित्याग की प्रक्रिया, उसमें भी केवल सूखे तर्कों से आप चयन परित्याग नहीं कर सकते, वहाँ भी आपको कलात्मक होना पड़ेगा, कल्पना करनी होगी, परिकल्पना करनी होगी कि आप जो लिखना चाहते हैं वो वास्तव में क्या क्या होगा, और उसके बाद फिर उस आधार पे आप तथ्यों का चयन करना शुरू करते हैं। तो सूखे तर्क उपयोगी यहाँ नहीं होते, यहाँ भी कला की आवश्यकता होती है। परिकल्पना इतिहास का आवश्यक अंग है, अभिन्न अंग है। कलात्मक सोच वाला व्यक्ति ही परिकल्पना का निर्माण कर सकता है, और आप इतिहास के विद्यार्थी या अध्येता होने के नाते इस बात को समझते होंगे कि इतिहास में परिकल्पना की कितनी आवश्यकता होती है। परिकल्पना निर्माण निष्कर्ष तक पहुंचने का साधन है। तो ये परिकल्पना निर्माण में कलात्मक होना अनिवार्य हो जाता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों ने जो मत दिए हैं कला के पक्ष में कि इतिहास को कला होना चाहिए या कला है। रेनियर का अभिमत है कि इतिहास कला है तथा एक कलाकार की भांति इतिहास समाज की सेवा कर सकता है।
हेनरी पिरेन ने अपने एक लेख में लिखा है कि इतिहास प्राचीन काव्य है तथा काव्य के रूप में हमारे स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुरूप है। I.A. रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लिखा है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अनातोले फ्रांस ने भी लिखा, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु एक कला है, कल्पना से ही उसको सफल बनाना संभव है। उन्होंने साक्ष्यों पर विश्वास अपनी रुचि तथा भावना के आधार पर किया है। क्रोचे ने भी लिखा, इतिहास का पुनीत कर्तव्य अतीतकालिक तत्वों का कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। कार्ल पियर्सन के अनुसार कलात्मक शैली को भी विज्ञान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है, क्योंकि कला से ज्ञान को दक्षता प्रदान की जाती है। कला ही अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है। राउज ने लिखा, यदि इतिहास को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करके अध्ययन किया जाए तो इतिहास नीरस तथा अत्यंत दुरूह बन जाएगा। परिणाम स्वरूप इतिहास का अध्ययन कोई पसंद नहीं करेगा। फ्रायड ने भी लिखा, अतीत हम तक पहुंच नहीं सकता, परंतु हमारी कल्पना उसमें अवश्य प्रवेश कर सकती है। अतीत का छाया चित्र मात्र हमारे समक्ष तैरता हुआ दिखाई देता है। ये कल्पना से संभव है, फ्रायड भी ये कह रहे हैं। रेनियर ने लिखा, इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें सौंदर्य ही नहीं अपितु मार्मिक तत्व भी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह जीवन प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। इस तरह से विद्वानों ने भी इतिहास के कला पक्ष का भरपूर समर्थन किया। सैकड़ों इस तरह के उद्धरण दिए जा सकते हैं जो प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, आवश्यक स्थलों पर वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग हो, विशेषकर सामग्री संकलन अथवा तथ्यों के संकलन के स्तर पर अधिकाधिक वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग होना चाहिए। जो भी वैज्ञानिक विधियां हैं, तकनीक हैं, उनका अधिकाधिक प्रयोग खासकर सामग्री संकलन के समय किया जाना अधिक आवश्यक है। लेकिन विवरण जब किया जाए तो वहाँ पर कला का अवश्य प्रयोग होना चाहिए। व्याख्या के समय, विवरण के समय कला का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। इतिहास लेखन कलात्मक हो। जब भी लेखन पर हम पहुँचते हैं, कलात्मक होना आवश्यक है, तभी पाठक उसे रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ेगा, अन्यथा आपका लिखना, आपका कार्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इतिहास विज्ञान एवं कला का सुंदर संयोग है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इतिहास निश्चित रूप से विज्ञान और कला दोनों है, अथवा इन दोनों का प्रयोग इतिहास हेतु किया जाता है, और यदि नहीं किया जा रहा है तो किया जाना चाहिए। दोनों आवश्यक हैं। इतिहास केवल विज्ञान या केवल कला नहीं है। इतिहास के मात्र विज्ञान अथवा मात्र कला होने से इतिहास अधूरा हो जाएगा, अधूरा रहेगा। इतिहास में अधिकाधिक वैज्ञानिक विधियों का, प्रविधियों का, तकनीकों का प्रयोग सम्मिलित होना चाहिए। जितना विज्ञान आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि इतिहास में कला का प्रयोग भी हो। तो दोनों है, इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है, अथवा इन दोनों का प्रयोग होना चाहिए। राउज के अनुसार सभी वैज्ञानिक विधियों के सफल नियोजन के बाद भी इतिहास सदैव साहित्य की ही एक शाखा रहेगा। स्पष्ट है, राउज कह रहे हैं कि इतिहास कला रहेगा ही, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के बावजूद भी। सत्य कथन है। ट्रेविलियन ने भी कहा, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए। जो हम बार बार कह रहे हैं, खोज की जो प्रणाली है वो वैज्ञानिक हो, तथ्य संकलन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, किंतु पाठकों के समक्ष प्रस्तुति कलात्मक हो। जब विवरण लिखा जाए, व्याख्या किया जाए, पाठकों के लिए लिखा जाए, तो उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। एल्टन के अनुसार इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसकी व्याख्या व प्रस्तुतिकरण में कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता है। स्पष्ट है कि इतिहास विज्ञान और कला दोनों है।